हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 10th हिंदी राम लक्ष्मण परशुराम संवाद चैप्टर का कुछ एमसीक्यू। तो फर्स्ट है कि परशुराम के अनुसार लक्ष्मण इनमें क्या है। ऑप्शन मूर्ख, कुबुद्धि, कुटिल, उपर्युक्त सभी। तो आपका करेक्ट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। फिर है कि तुम तो कालू हाक जरू लावा, पंक्ति में निहित अलंकार कौन सा है, यानी कि अलंकार कौन सा है। उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, रूपक अलंकार है या श्लेष अलंकार है। तो आंसर होगा कि उत्प्रेक्षा अलंकार है, ख। फिर है कि परशुराम को क्या देखकर गुस्सा आता है। ऑप्शन क श्री राम को, सीता को, स्वयंवर आयोजन को, टूटे हुए शिव के धनुष को। तो टूटे हुए शिव को धनुष को देख करके परशुराम को गुस्सा आ जाता है, इसलिए घ आंसर आपका सही होगा। परशुराम ने सेवक किसे कहा है। जो सम्मान करे, जो सेवा करे, जो आज्ञा का पालन करे, जो कुछ भी ना करे। तो करेक्ट होगा कि जो सेवा करे उसे परशुराम ने सेवक कहा है। फिर है कि परशुराम ने गाधी सुनु का प्रयोग किसके लिए किया है। स्वयं के लिए, गुरु वरिष्ठ के लिए, विश्वामित्र के लिए, लक्ष्मण के लिए। तो विश्वामित्र के लिए आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर है कि अपमय खंड न उखमय पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो श्लेष अलंकार है, रूपक अलंकार है या उत्प्रेक्षा या अनुप्रास। तो करेक्ट होगा आपका आंसर श्लेष अलंकार है। लक्ष्मण ने परशुराम के किस स्वभाव पर व्यंग किया है। चाटुकारिता, आलसीपन, मधुर या बड़बोलापन। तो आपका सही आंसर होगा बड़बोलापन। कौशिक शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। विश्वामित्र के लिए, उपर्युक्त में से कोई नहीं, परशुराम के लिए या लक्ष्मण के लिए। तो विश्वामित्र के लिए कौशिक शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन क सही होगा। किसने स्वयंवर में पहुंचकर सबको धमकी दी थी। शिव जी ने, श्री राम ने, लक्ष्मण ने या परशुराम ने। तो करेक्ट आंसर होगा परशुराम ने, क्योंकि शिव जी की धनुष तोड़ी गई थी, श्री राम और लक्ष्मण पहले से उपस्थित थे, परशुराम ने जाकर सबको धमकी दी थी। लास्ट है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस छंद का प्रयोग हुआ है। सवैया का, चौपाई का, दोहा का या चौपाई व दोहा दोनों का। तो आपको उसमें चौपाई और दोहा दोनों देखने को मिलेगा। तो आंसर घ आपका राइट आंसर है। फिर है कि सहस्त्रबाहु कौन था। सहस्त्रबाहु देवता था, किसान था, ब्राह्मण था या राक्षस था। तो सहस्त्रबाहु एक राक्षस था, ठीक है। फिर है कि सहस्त्रबाहु की भुजाओं को किसने काट डाला था। लक्ष्मण ने, परशुराम ने, विष्णु ने या शिव ने। तो ख आपका राइट आंसर होगा कि सहस्त्रबाहु की भुजाओं को परशुराम ने तोड़ा था, काट डाला था। किसके कहने पर परशुराम ने अपनी माता का वध कर दिया था। गुरु के कहने पर, पिता के कहने पर, प्रेयसी के कहने पर या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा कि इनमें से कोई नहीं। सॉरी, इसका राइट आंसर होगा पिता के कहने पर, क्योंकि परशुराम ने अपनी माता का हाथ कब काटा था, जबकि उनके पिता ने आज्ञा दी थी कि तुम्हें अपने माता का हाथ काटना पड़ेगा। तब परशुराम ने पिता के कहने पर अपनी माता का वध कर दिया था, देखिए, यानी मार डाला था। फिर कि परशुराम के सिर पर अभी किसका ऋण शेष था, यानी किसका ऋण बचा था। माता जी का ऋण था या पिता का ऋण था, गुरु का या शिव जी का। तो आपका राइट आंसर होगा कि गुरु का ऋण अभी बाकी था, क्योंकि माता पिता का ऋण वो चुका चुके थे और शिव तो उनके गुरु ही थे। फिर है कि इस संवाद में कौन सा गुण है। माधुर्य गुण है, ओज गुण है, प्रसाद गुण है या इनमें से कोई नहीं। तो ओज गुण है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की प्रमुखता है। हास्य रस की, करुण रस की, शांत रस की या वीर रस की। तो वीर रस की इसमें प्रमुखता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वीर रस का प्रयोग किया गया है। फिर है कि लक्ष्मण ने ऋण चुकाने के लिए परशुराम से किसे बुलाने के लिए कहा। किसी महस्त्र को, हिसाब किताब के जानकार को, अपने गुरु को या राज दरबारियों को।
तो किसी हिसाब किताब के जानकार को बुलाने के लिए लक्ष्मण जी बोले थे। तो ख आपका सही होगा। राम के वचन परशुराम के लिए जल के समान शीतल, शहद के समान मधुर, नीम के समान कड़वे या कड़वी ककड़ी के समान। तो राम के वचन परशुराम के लिए जल के समान शीतल थे, क्योंकि राम बहुत प्रेम से बोलते थे। परशुराम के क्रोध को किसने शांत करने का प्रयास किया था? राजा जनक ने, श्री राम ने, विश्वामित्र ने या लक्ष्मण ने? तो श्री राम ने परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया था। तो ख आपका सही होगा। फिर है कि परशुराम ने सूर्यवंश का कलंक किसे कहा है? श्री राम को, विश्वामित्र को, लक्ष्मण को या सीता को? तो लक्ष्मण को परशुराम ने सूर्यवंश का कलंक कहा था। किसके वचन कोटिकुलीस के समान हैं? राजा जनक के, सीता के, परशुराम के या श्री राम के? तो परशुराम के जो वचन है यानी जो बोली है उनकी कोटिकुलीस के समान है। तो ग आपका सही आंसर होगा। फिर है कि परशुराम ने मंदबुद्धि बालक किसे कहा है? श्री राम को, लक्ष्मण को या भरत को या शत्रुघ्न को? तो देखिए भरत और शत्रुघ्न की इसमें बात नहीं की गई है तो कट जाएगा। और श्री राम बहुत प्रेम से बोलते थे और बहुत अच्छे आदमी थे, ठीक है, इन्हें बहुत ज़्यादा जानकारी थी, तो इन्हें मंदबुद्धि परशुराम ने नहीं कहा था, लक्ष्मण को परशुराम कहा था, इसलिए आपका ख सही आंसर होगा। फिर है कि राम ने धनुष किस धोखे से छू लिया था? कि धनुष बहुत मजबूत है या धनुष एकदम नया है, धनुष उससे उठेगा नहीं, धनुष बहुत भारी है? तो धनुष एकदम नया है, इसी धोखे से राम ने इसको छू लिया था। तर्जनी देखकर कौन मर जाता है? कायर व्यक्ति, कुम्भड़बतिया यानी छुई मुई, अहंकारी व्यक्ति या काशी फल? तो कुम्भड़बतिया जो छुई मुई का पौधा है उसे तर्जनी उंगली दिखाने से वो मुरझा जाता है। फिर है कि तुलसीदास की मृत्यु कब हुई थी? तो तुलसीदास की मृत्यु आपको लर्न होना चाहिए ताकि आप ऑप्शन देख कर डायरेक्ट कर लें कि 1623 में तुलसीदास की मृत्यु हो गई थी। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो तुलसीदास का जन्म 1532 में हुआ था। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? भोजपुरी में, ब्रज भाषा में, अवधी भाषा में या अंग्रेजी में? तो आपकी जो रामचरितमानस है वो अवधी भाषा में लिखी गई है। अछोबा शब्द का क्या तात्पर्य है? शांत, धीर, जो घबराया ना हो, उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी यानी कि शांत, धीर, जो घबराया न हो, सबका मतलब अछोबा ही होता है। सरोप शब्द का क्या तात्पर्य है? गुस्से के साथ, क्रोध के साथ, रोप के साथ या उपर्युक्त सभी? तो उपर्युक्त सभी, ठीक है, आंसर ग होगा, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपका सब सही है, इसलिए उपर्युक्त सभी आप लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग कुछ देखें राम लक्ष्मण परशुराम संवाद चैप्टर का कुछ MCQ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।